अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लेटेस्ट खैरियत से होंगे। मैं सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन आप लोगों ने हैंड अप करने हैं ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आज कितने न्यू मेंबर्स हैं जो मीटिंग लेने फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे। अब आप लोगों ने हैंड रेस करके बताने हैं कि आज कितने न्यू मेंबर्स आए हैं आज के वेबिनार, जो न्यू हैं यानी कि जो पहली बार हमारा सेशन अटेंड करने आए हैं। हैंड रेस करके बताना है। बस ये दो ही मेंबर अवेलेबल हैं जो पहली दफा हमारा सेशन अटेंड करने आए हैं, बाकी सारे रेगुलर मीटिंग्स लेते हैं हमारी। बाकी जिनके माइक कनेक्ट नहीं है कोशिश किया करें यार कि इनके माइक, जिनके अपलाइनर्स होते हैं जिन्होंने मीटिंग में इनविटेशंस दिया होता है, इनको उनको बोला करें कि यार ये मीटिंग ज्वाइन करें और माइक कनेक्ट लाजमी नीचे करवाया करें आप लोग, ठीक है। बाकी मैं अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सर अरसलान का सेशन था, वो मेरा ख्याल में भी थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है, बिजी है कहीं। अब बेसिकली जो हमारा आज टॉपिक है वो है व्हाट इज मेटाफोर्स। मनी मेटाफोर्स, मेटाफोर्स बेसिकली है क्या, इसमें हम अच्छी खासी अर्निंग कैसे कर सकते हैं, कैसे ये इतने लोगों को अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, कैसे ये इतना बड़ा रेवेन्यू अच्छा खासा बिजनेस से निकाल रहा हूँ। हमारे पास यानी कि दो चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास मैटिक होता है, दूसरा हमारे पास जाई होता है। मैटिक को चार्जिंग स्टेशन में, ठीक है। कहते हैं जहाँ से शॉप पर जाकर वहां पर सेल्स टैक्स का टैक्स लगा होता है, ठीक है, 2-3 रुपए ऊपर, ठीक है। वैसे ये सेम ये चीज है, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा फीस होती है, ठीक है, और प्लस जो हमें रिसीव होनी होती है, जो हमने बेसिक इन्वेस्ट करना होता है, वो डायरेक्ट शक्ल में होता है। यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा एक्टिव होकर चीजें सुननी है, समझनी है कि बेसिकली मेटाफोर्स है क्या, कितने पार्टिसिपेट इसमें है, और कितना यानी कि बिजनेस कर चुकी है, और कितने टाइम इसको हो गया है लॉन्च हुए, और कितना बड़ा ये काम कर रही है, कितना रेवेन्यू हमें दे रही है। अब यहाँ पर देखिए पार्टिसिपेट शो हो रहे 17,64,000 यानी कि आप ये अंदाजा लगा लो कि इस बिजनेस में 17 लाख बंदा काम कर रहा है इस टाइम। मुझे कोई भी इंडस्ट्री में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बता दो, ऐसा कोई बिजनेस बता दो जिसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी हो। 1.7 मिलियन यानी कि इसके पार्टिसिपेट यूजर हैं, यानी कि काम करने वाले पर्सन है, और इन लोगों ने, इनमें हम भी शुमार होते हैं, 17 लाख मेंबर में हम भी शुमार होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और हम सब ने मिलकर, 17 लाख बंदों ने मिलकर इसमें रेवेन्यू कितना जनरेट किया है वो आप लोगों के सामने नीचे है। पार्टिसिपेट इनकम ऑलमोस्ट 1 अरब 87 करोड़ डॉलर का बिजनेस कर चुका है ये मेटाफोर्स। अब मुझे बताओ पूरी ऑनलाइन इंडस्ट्री में इतना बड़ा बिजनेस कोई भी प्लेटफॉर्म का 1 अरब 87 करोड़ डॉलर का कोई भी नहीं कर रहा सरकार। सिर्फ ये वाहिद ऐसा सिस्टम है कि जो आप लोगों को इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 17 लाख बंदों ने कमाया है। ये सिस्टम ने नहीं कमाया, सारा कुछ किसी ने नहीं कमाया। ये जो हमारे जो बिजनेस है ना मेटाफोर्स में, जो 17 लाख बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उन लोगों ने कमाया है, हम लोगों ने कमाया है। हमने यहाँ पर बिजनेस शुरू किया था, हम लोगों ने इतना बड़ा पैसा जनरेट किया है। ऑलमोस्ट इसको लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि इतने इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें आप हर तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है,
लोग पूछते हैं कि सर हमें मेटाफोर्स से क्यों करना ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि दुनिया में इतने प्लेटफॉर्म है, इतनी ऑनलाइन इंडस्ट्री में लोग इतने सोर्सेज ऑफ इनकम कमा रहे हैं, हम सिर्फ मेटाफोर्स में क्यों काम करें। ठीक है ना, लोगों के बहुत माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं कि यार सर, कि हम मेटाफोर्स में ऐसा क्या क्वालिटीज है कि हम इसको अट्रैक्ट होकर हम इसके साथ आए, इसके साथ ज्वाइन करें, ये हमारी कैसे लाइफ चेंज कर सकता है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अब। कि कितने बड़े बड़े यानी कि यहाँ पर हमने अचीवमेंट्स की हैं, ठीक है, लोग अचीवमेंट्स कर रहे हैं, और बहुत टेक्नोलॉजी इसमें यूज होने वाली, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और फिर आप लोगों का माइंड क्लियर होगा कि यार वाकई ये बिजनेस वाकई रियल है, वाकई हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, वाकई एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, वाकई इसमें हम लाखों अपनी प्रॉपर लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेक्टल मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ये हमारा खुद का बिजनेस है, यहाँ पर हमने कस्टमर्स लेकर आने होते हैं। कस्टमर्स कहाँ से लेकर आने हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है ना, और सोशल मीडिया आप यूज करते हो, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, ये सारी चीजें आप यूज करते हो। कभी आपको देखा होगा कि कभी भी इन चीजों ने आपको पैसा दिया हो? नहीं ना दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रॉपरली हम सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि ये यहाँ से अपने कस्टमर्स लेकर आना है, अपने बिजनेस में आपने इन्विटेशंस देनी है, उनको लेकर आना है, 100% आपको उसका कमीशन बिजनेस देगा। अब उसके बाद आ जाता है रॉयल्टी। रॉयल्टी बेसिकली इसको हम एनएफटीज भी बोलते हैं, ठीक है, एनएफटीज की शक्ल में हमें एक रिवॉर्ड दिया जाता है। अब एनएफटी क्या होता है, बेसिकली आपको ये भी थोड़ा सा समझना चाहिए। एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है ना, कोई भी हम हाथ से कोई पिक्चर डिजाइन करते हैं ना, कोई आर्ट बनाते हैं, ठीक है, तो एक पिक्चर डिजाइन हो जाती है, उसको डिजिटल चीज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, डिजिटल में, ठीक है, तो वो यानी कि एक एनएफटी बन जाती है। ठीक है, अब इसकी शक्ल में हमें रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है, अच्छे लेवल्स पे जाता है, ठीक है, इस बिजनेस से अच्छी यानी कि अर्निंग करते हैं और अच्छे लेवल्स पर जाते हैं, ठीक है, तो उनको ये रिवॉर्ड दिए जाते हैं सिस्टम की तरफ से। ठीक है, इनको सैलरी की शक्ल में मिलते हैं, वो काम करे ना करे इनकी बेसिक सैलरी लग जाती है, और लाइफ टाइम तक इनको पैसा मिलता रहता है। अब इसके बाद यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग है, ये हमारा बहुत बड़ा मैट्रिक्स प्रोग्राम है। $50 से स्टार्टअप होता है। मार्केट प्लेस है, ये हमारी खुद मार्केट प्लेस है, इसके अंदर हमारे पास एनएफटी ट्रेड हो रही है, यहाँ पर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बाइंग सेलिंग इजी कर सकते हैं। हमारे पास डिजिटल एनएफटी है हमारी खुद की, ठीक है, आप उसको कम रेट में बाय करो, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको शेयर करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब इस आते लोग कहते हैं कि सर हमारी इन्वेस्टमेंट जाया तो नहीं होगी, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, क्या फ्रॉड तो नहीं होगा? इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें किसी का पैसा लॉस नहीं होता। देखो कैसे लॉस नहीं होगा, इसमें ये है कि जब भी आप स्टार्टअप करते हो ना, जितने भी डॉलर्स है, ठीक है, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। अब देखो आपको जितने भी लेवल से स्टार्टअप करोगे बिजनेस को, आगे जाकर समझाऊंगा कि लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी ही शक्ल में आपको यानी कि टोकन्स दिए जाते हैं, प्रोडक्ट्स दिए जाती हैं, जिसको आप सेल आउट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हो। अब देखो ये टेक्टाइल और कैशबैक अपॉर्चुनिटी ये हमें फ्री में रिवॉर्ड्स की शक्ल में मिलेंगे, इसको भी आप सेल आउट करके अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। टेक्टाइल गेम है, फिर मैं आगे जाकर बताऊंगा आप लोगों को। अब इसके बाद हमारे पास स्वाइप का ऑप्शन है कि हमारे सिस्टम के अंदर ही स्वाइप का ऑप्शन आ जाएगा, हम किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज को स्वाइप इजीली कर सकें। अब इसके बाद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत अमेजिंग चीज है फोर्स कॉइन। अब मैं आप लोगों को ना थोड़ी सी एग्जांपल देकर समझाता चलो, ये एक खुद का क्रिप्टो कॉइन है, ठीक है। अब आप लोग बहुत सारे यानी क्रिप्टो यूजर भी होंगे, समझते भी होंगे, यानी कि बिटकॉइन का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ इसके ऊपर। अगर आप ये बाय कर लेते हो, इससे आपको कितना फायदा हो सकता है। 2010 की बात है, बिटकॉइन ऑलमोस्ट यानी कि आप ये समझ लो कि 2010 में यानी कि $1 के 4 रुपए यानी बिटकॉइन मिल रहे थे। अब ये समझ लो 1,000 के यानी कि ये आप ये सब
सॉरी, माजरत है, यानी कि मेरा नेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, बीच में कॉल आनी शुरू कर देते हैं। चलो थोड़ा सा यानी शुरू से स्टार्टअप करना पड़ेगा, जल्दी से थोड़ा सा मीटिंग रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे मैं था, फोर्स कॉइन की बात कर रहा। अब 2010 में मैंने आप लोगों को बिटकॉइन के एग्जांपल दिए कि अगर हम 1500 उस टाइम लगाते, हम पिज्जा वगैरह खाने ना जाते 2010 में, बर्गर शवारमा खाने ना जाते, अगर हम यही पैसा 1500 बिटकॉइन में लगा देते, 5 बिटकॉइन उस टाइम ले लेते 2010 को, ठीक है, तो आज यानी कि वो करोड़ों में कन्वर्ट हो, यानी $70,000 का एक फोर्स, यानी 2 करोड़ का एक फोर्स कॉइन से, और फोर्स कॉइन बोल रहा हूँ, बिटकॉइन सेल हो रहा है। अब आप लोगों के पास 3 एग्जाम्पल देता चलो। 2010 में अगर आप लोग यानी कि 1 लाख रुपए लगाते कोई जमीन के ऊपर, कोई लैंड बाय करते आप, ठीक है ना, 1 लाख रुपए लगाकर, ठीक है, तो 10 साल बाद या 14 साल बाद उसके कितना रेट होना था? चलो 10,000 मरला लगा लो, यानी कि आपने 1 लाख में, यानी आप ये समझ लो कि आपको 10,000 रुपये पर मरला मिल रहा था 2010 में। एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब 2010 में आप लोग को 10,000 का एक मरला मिल रहा था, आपने उसको 1 लाख रुपए लगाया, 10 यानी कि 10 मरले का एक प्लॉट खरीदा आप लोगों ने, ठीक है। आज उसकी प्राइस कितनी है? ये आज उसकी प्राइस ऑलमोस्ट होगी 1 करोड़ की, ठीक है ना। अब अगर आप लोग सोने में लगाते हो उस टाइम, सोना भी आप ऑलमोस्ट इतना लगा लो, 70-80 लाख रुपए का बन जाना था, ठीक है, उस टाइम अगर आप 1 लाख का बाय करते। अगर आप यही 1 लाख रुपए बिटकॉइन के ऊपर लगाते, ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कम से कम आपको 100-200 करोड़ बन गए थे। आप लोग अंदाजा लगाओ क्रिप्टो करेंसी की पावर का, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपकी सारी जिंदगी की कमाई आप लोगों ने, यानी कि आपका 1 लाख रुपए लगाया हुआ आपने पूरी जिंदगी की आपको बदल के रख सकता था। यार 100-200 करोड़ कोई मायने रखता है? यानी कि जो $1 के 4 मिल रहे थे, $1 का 1 मिल रहा था, आज वो 2 करोड़ मिल रहा है। आप लोगों को कितनी बड़ी एग्जाम्पल दी है जमीन की, ठीक है, सोने की, उसके बाद यानी कि ये बिटकॉइन की। तो ये वही चीज है, अगर आज आप इसको भी बाय करके होल्ड कर लोगे, आने वाले टाइम, आने वाला फ्यूचर आप लोगों का है। अब मेटावर्स है, ठीक है, ये हमारे पास एक वर्चुअली दुनिया डिजाइन की गई है, वॉलेट है, हमारे को टेक वॉलेट होगा, माइनर रियल तरीके के साथ यानी कि घर वगैरह बाय सेलिंग कर सकेंगे, ठीक है, रियल एस्टेट कर सकेंगे। जो गेमिंग जोन है, यानी कि जो लोग गेम्स काफी अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो गेमिंग स्किल के भी अच्छा खासा पैसा अर्न करेंगे। बूस्ट प्लान है हमारे पास, नॉन वर्किंग कैप्सूल प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर देखें आप लोग, न्यू यूजर पर मंथ यानी कि 48,912 पर मंथ, यानी कि डेली मंथ मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं। आप लोग अंदाजा लगाएं कि पूरे मंथ में 48,000 बंदा इस बिजनेस में ज्वाइन हो रहा है, तो कि कितना बड़ा बिजनेस है। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कितनी अर्निंग की है, ठीक है, और आप इस लेवल से स्टेप करो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर देखना आप लोगों ने और से देखनी है, ये $5 मैंने इन्वेस्ट किए थे लाइफ में एक दफा, बार बार मैं इन्वेस्ट नहीं की इस बिजनेस, सिर्फ लाइफ में एक दफा $5 की इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, इसमें बात कर लें तो ऑलमोस्ट 15,000, सॉरी, 1,500 रुपए फीस चार्जेस डालकर 1,800 से बिजनेस स्टार्टअप होता है। 1,800 का लार्ज पिज्जा आता है, ठीक है ना, इससे कम नहीं आता। कम से कम आप ये समझ लो कि 1,600 1700
अब यहाँ पर देखो टोटल रेवेन्यू $1315। इन्वेस्ट कितने किए? $5। यानी जो एक पिज्जे के बराबर हमारी प्राइस बनती है, ठीक है ना। इन्वेस्ट कितने किए? $5। अर्निंग कितनी कर ली है? $1315 की। ठीक है, इसमें बात कर ले तो 4 लाख प्लस क्या बनती है। सिर्फ और सिर्फ क्या? सिर्फ अपने यानी कि पिज्जा नहीं खाया है, बस इसमें इन्वेस्ट किए हैं, बिजनेस स्टार्टअप किया है। और यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सोशल मीडिया हम फजूल टाइम में जाया करते हैं, ठीक है, उसी टाइम को सही में यूज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को लेवल्स 2 का बताता हूँ। अब लेवल 2 इन्वेस्टमेंट है बेसिकली $10 है, ठीक है ना। $10 से आपका लेवल स्टार्टअप हो, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से $10 की इन्वेस्ट की और अर्निंग कितनी की है? आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो कि $810, ऑलमोस्ट ये भी 2.5 लाख बन जाते हैं। $10 कितने पे का बात कर लें तो 3,000 रुपये समथिंग बन जाते हैं, ठीक है। तो 3,000 मैंने सिर्फ इन्वेस्ट किए, अर्निंग कितनी कर ली है? $810 की। 2.5 लाख की अल्हम्दुलिल्लाह इस बिजनेस से मैं अर्निंग कर चुका हूँ। अब मैं आपको सिर्फ लेवल 3 का दिखा देता हूँ। मेरे टोटल 8 लेवल है, ठीक है। और 8 लेवल यानी 4 लाख ओपन होते हैं। यहाँ पर जो कॉस्ट बनती है यहाँ पर देख लें $20 की, ठीक है। ऑलमोस्ट स्पीकर्स में बात कर लें तो 6,000 रुपये बनते हैं। अर्निंग कितनी कर ली है? $720, ऑलमोस्ट 2 लाख प्लस की। यानी मैंने $35 से बिजनेस शुरू किया, ठीक है। अर्निंग कितनी कर ली है? ऑलमोस्ट आगे लगा लो कि 10 लाख समथिंग बन चुके हैं। 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ $35 लगाकर। काम क्या किया है? काम मोबाइल को सही वे में यूज किया है, अपने सोशल मीडिया को सही वे में यूज किया है। यहाँ से हमने कस्टमर्स बनाए हैं, कस्टमर्स बनाकर और अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख की अर्निंग कर चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ $35 से बिजनेस स्टार्टअप करके। अब हमारे पास ईद भी आ रही है, बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास दो मैट्रिक्स होते हैं, एक होता है S3 का और एक होता है S6 का। और S6 कैसे अर्निंग देता है और S3 कैसे अर्निंग देता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जब भी पहला कस्टमर लगाओगे ना, ये आप पहले को यानी कि ये अर्निंग जो है अपलाइनर या अपलाइनर की टीम को चलेगी, ठीक है। जैसे ही आपने दूसरा कस्टमर लगाना है, इसका पैसा भी आपके अप्लायर या अपलाइनर की टीम को चला जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बात हुई, दो मेंबर्स की तो हमें अर्निंग रिसीव नहीं हो रही, ये कैसा बिजनेस है। अब आप लोगों को आगे मजे की बात बताता हूँ जो बहुत अमेजिंग चीज है। जब आप तीसरा कस्टमर लगाओगे ना, ये वाला, इसके 5 के 5 डॉलर आपके वॉलेट में आ जाने हैं, ठीक है। अब आप देखो कि इन्वेस्टमेंट कितनी है? $5 की। अर्निंग कितनी रिसीव हो रही है? $5 की। जब आप चौथा कस्टमर लगाओगे, ठीक है, ये वाला, इसके 5 के हो जाने हैं, ठीक है। 4 कस्टमर लगाए, अर्निंग की $10 की। और मजे की बात है कि जब आप 5वां कस्टमर भी लगाओगे, इसके पैसे भी 100% आपको मिल जाएंगे। इन्वेस्ट कितने की है? सिर्फ $5 लाइफ में का। 5 कस्टमर बनाए, अर्निंग कितनी रिस्क होगी? $15 की। पीकेआर में बात कर लें तो $45 हमने अर्निंग कर ली। इन्वेस्ट कितना है? $1,500। जब ये छठा कस्टमर लगाओगे, ये अकाउंट रिसाइकल होकर आपके अप्लाइनर यानी सारी चीजें खाली हो जाएंगे, इसकी अर्निंग आपके अप्लाइनर को चली जाएगी। और इसमें एक और मजे की बात क्या है, यानी कि आप कह रहे हो कि सर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, तो मेरे यानी कि मैं बड़े लेवल से स्टार्टअप नहीं कर सकता, लेवल 1 से स्टार्टअप करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मजे की बात यह है कि इसमें आपकी अर्निंग से कट के आपका नेट आउट भी ओपन हो जाता है, आपकी अर्निंग भी डबल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, अब जैसे ही आपने यानी कि 15 अर्निंग कर ली लेवल 1 से, लेवल 2 कितने से ओपन होता था? $10 से, ठीक है। $5 आप वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है। आपने 5 कस्टमर बनाए और $10 से आपका लेवल 2 ओपन हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली आप
अर्निंग्स भी डबल आना शुरू हो जाएगी। आपको जब भी अर्निंग आनी है लेवल 2 से $10 ही आनी है। अब इसमें हमारे पास S3 $20 से, ठीक है। अब जब भी आप पहला कस्टमर लगाओगे S3 में, इसके $20 आपको मिल जाएंगे। जब आप दूसरा कस्टमर लगाओगे, इसके भी $20 आपको मिल जाएंगे। यानी आपने इन्वेस्ट कितने किए? $20। आपने सिर्फ 2 कस्टमर बनाए, इसमें आपको कितनी अर्निंग रिसीव होगी? $40 की। डबल प्रॉफिट हो गया। मुझे बता दो कि कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको 1 सेकंड में 100% बल्कि 2 गुना 3 गुना 4 प्रॉफिट दे रहा हो? कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करते हो ना, वो आपको सिर्फ 2% कमीशन देती है, ठीक है। 10% कमीशन देती है, 3% कमीशन देती है। इवन आप टाइम्स कंपनी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, जो एन अदर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज हैं, आप उस पर देखो ना, आप लोग वो लोग लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको कितने नसीब होते हैं? 2,000, 3,000, 4,000। यहाँ आपको लाख का लाख भी मिल सकता है। इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस लेवल से स्टार्टअप करना चाहिए और आप पर मंथ 30 से 40 हजार कैसे अर्न कर सकते हो। अब $35 से लेवल 3 ओपन होते हैं, 3 स्लॉट ओपन होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी 3 स्लॉट की अर्निंग सिर्फ चेक आपको ओपन करवाई है, 10 लाख की बनती है, ठीक है। लेवल 3 पर मैं काम करता हूँ ज्यादातर। अब देखो, लेवल 3 जो ओपन होते हैं हमारे $35 से आते हैं, ठीक है। पे गैस में बात कर ले तो 10,900 या 800 में हमारे लेवल 3 ओपन होते हैं, ठीक है। आपके पास पूरा मंथ है, आप सिर्फ 5 कस्टमर्स बना लो लेवल 3 के, सिर्फ 5, ज्यादा नहीं, 10 नहीं, सिर्फ पूरे मंथ में हमारे पास 30 दिन होते हैं। 30 दिन के अंदर सिर्फ हम 5 कस्टमर्स बना लेना, हमें अर्निंग कितनी रिसीव होगी? $125 की। ठीक है, मैं बात कर लें तो 35 से 40 हजार रुपये बनता है, ठीक है। अगर आप 10 कस्टमर बना लो पूरे मंथ में, यही जैसे 40-80 हजार में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तकरीबन पाकिस्तान में आप ये समझ लो कि 17वें 18वें ग्रेड ऑफिसर की इतनी सैलरी है, 70 से 80 हजार रुपए। वो भी उस लेवल पर जाने के लिए आपको 20 साल 25 साल उस फील्ड में काम करना पड़ेगा, फिर जाकर आपका उस ग्रेड में पहुंचते हो। पहले दिन आप उस ग्रेड पर नहीं लगते, उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है, CSS करना पड़ता है, फिर जाकर आप उस ग्रेड पर लगते हो। हमारी इतनी तालीम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी तालीम है। मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। मेरी जो सैलरी स्टार्टिंग हो रही थी वो कितने से हो रही है? 25,000, 30,000, ठीक है। 35,000 बहुत मुश्किल से मुझे मिल रहे थे, और मैंने 8-12 घंटे ड्यूटी करनी थी वहां पर। वो छोड़कर यहाँ पर घर बैठे मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी? मैं डॉलर्स में पैसे कमा रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं 30,000 35,000 की नौकरी करूँ? ठीक है, तो आप भी ये पार्ट टाइम बेसिस पर ये भी आप काम करें। मोबाइल जो आपने 3-4 घंटे यूज करना होता है फजूल कामों के लिए, आप इसको सही वे में यूज करें और अच्छी अर्निंग करें, ठीक है। जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया उससे रब्ता करें, ठीक है। तो उसके साथ आज ही ज्वाइन करें, ठीक है। कोई चीज समझ नहीं है आप उससे पूछ लें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब दी इजाजत, जज़ाकल्लाह।